हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है प्रिया और मेरा नाम है अभिषेक। और आज हम कॉन्स की बातें करने वाले हैं। लास्ट हमने वीडियो बनाई थी माल्टा आने के लिए, जो भी आ रहे हैं उनको प्रो वाले पॉइंट्स बताए थे, और आज हम कॉन्स की बातें करेंगे। प्रो वाली वीडियो हम यहीं कहीं लिंक कर देंगे, यहाँ पे कहीं पे लिंक कर देंगे इस वाले को। ओके, थैंक यू फॉर मेकिंग। सो आज हम कौन सी बातें करेंगे। अगर आप माल्टा आने वाले हैं, प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप यहाँ आ रहे हैं, आपको यहाँ आने के कॉन्स भी पता होने चाहिए, क्योंकि आप इतनी दूर से ट्रैवल करके आएंगे और आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, वो एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, वो एक्सपेक्टेशन आपकी मीट नहीं होगी, सो इट डज़ नॉट वर्थ इट टू कम हियर। सो इसी वजह से हमने ये वीडियो बनाई है, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनसे डिस्कस करके और हमारे एक्सपीरियंसेस के हिसाब से वो सब आपके साथ हम शेयर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माल्टा की इंडस्ट्रीज की, क्योंकि माल्टा एक बहुत छोटा सा आइलैंड है, यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज नहीं है। तो अगर आप करियर प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा आपकी फ्यूचर ग्रोथ यहाँ पे मेरे हिसाब से तो नहीं हो पाएगी। अगर आप जॉब्स की बात करें तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज हैं वो सिर्फ मेजॉरिटी वो इंडस्ट्रीज हैं जो यहाँ के लोकल डिमांड को केटर करती है। यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें इंपोर्ट होती हैं। तो अगर किसी को यहाँ पे लोकली जॉब्स ढूंढनी है तो वो या तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में होगी या बहुत सारी ऑड जॉब्स हैं। स्ट्रक्चर्ड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है माल्टा में। तो हाँ, फॉर अ स्टार्ट ठीक है, लेकिन अगर आप सोचते हैं यहाँ पे फ्यूचर, तो आप एक बार अपने हिसाब से स्टडी करके आएँ। अगर आपको लॉन्ग टर्म यहाँ पे रहना है, अगर आप उस चीज़ से संतुष्ट हैं कि आप बहुत लंबे टाइम तक एक ही जॉब कर सकते हैं, एम्बिशियस लोगों के लिए माल्टा इज़ नॉट द गुड डेस्टिनेशन। आप कोई और अल्टरनेटिव देखें। सो हम अपनी ही बात करें, अगर बीइंग इन फाइनेंस, हम कहीं पे भी जॉब, किसी भी सेक्टर में हम जॉब ढूंढ सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी, सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग, बट स्टिल वी फील दैट वी डोंट हैव इनफ अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट। तो ये उस वजह से भी है कि ऑफ लेट बहुत सारी इंडस्ट्रीज माल्टा को एग्जिट कर रही हैं, विच मीन्स के ऑलरेडी शॉर्टेज है इंडस्ट्रीज की। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखें तो वो बहुत इनिशियल लेवल की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप एडवांस कर चुके हैं अपने करियर में या आप करना चाहते हैं तो हाँ, आप एक लेवल तक बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको कहीं और कुछ और देखना पड़ेगा। तो जैसे रेस्टोरेंट्स की जॉब्स हैं, डिलीवरी वाली जॉब्स हैं, बट जैसे कि हमने कहा था स्ट्रक्चर्ड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। तो अगर आप ऑफिस जॉब्स ढूंढ रहे हैं तो हाँ, इनिशियली आपको मदद मिलेगी, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपको कुछ और देखना पड़ेगा। मैं अभी किसी और से बात भी कर रहा था, एक चीज़ और है कि यहाँ पे सीजनल जॉब ज़्यादा है। तो बहुत सारे लोग इस समय फरवरी मार्च के आसपास जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी को नहीं मिल रही है। हाँ, लेकिन समर जैसे ही आएगा, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की जॉब्स जो पार्ट टाइम ढूंढना चाहते हैं उनको उन सेक्टर्स में मिलना शुरू हो जाएगी। तब डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, आपको तब जॉब्स मिल जाएगी। बट अभी इस समय क्रिसमस के बाद और जब तक समझ नहीं आता, ये 3-4 महीने थोड़े से स्लो रहते हैं, तो इसलिए इस समय बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है जॉब्स ढूंढने में, स्पेशली पार्ट टाइम जॉब्स, क्योंकि जो पहले से कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, वो जो कि ऑलरेडी स्टाफ है उन्हीं को पे कर रहे हैं, प्लस लोगों की शिफ्ट्स भी कम लग रही हैं। तो ये थोड़ा सा 3-4 महीने का टाइम रहता है जिसमें थोड़ी सी जॉब अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड रहती है ऑन फॉर पार्ट टाइम ओनली। फुल टाइम के लिए रहती हैं ओवर द ईयर, बट जैसे कि हमने कहा कि बहुत लिमिटेड होती है और बहुत इनिशियल लेवल की जॉब्स होती है। आपको अगर हाई लेवल जॉब्स चाहिए, क्योंकि यूके से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मार्केट है, तो मोस्टली पीपल प्रेफर गोइंग टू द यूके, या इवन आउटसाइड ऑफ माल्टा पीपल प्रेफर गोइंग टू द ईयू। तो आप उस हिसाब से आप एक बार अपनी स्टडी करके आएँ, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप भी कलेक्ट करें कि आपकी सेक्टर में या आपके इंडस्ट्री में कौन सी जॉब्स कैसे अवेलेबल हैं, कितनी है, क्या पे पैकेज है, उस हिसाब से। तो अब बात करते हैं सैलरी की। माल्टा में मिनिमम वेज 4.5 यूरो पर आवर से स्टार्ट होता है, जो कि आप ऑन जॉब्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इससे हायर रेट आप आपके प्रोफेशनल बैकग्राउंड और एजुकेशन बैकग्राउंड के हिसाब से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट चाहे ऑड जॉब्स हो या फिर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो, माल्टा में सैलरी सारे सेक्टर्स में काफ़ी कम है बाकी ईयू कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, जो कि माल्टा का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। जहाँ हमने सैलरी की बात की है, वहाँ हमें टैक्सेस को भी कंसीडर करना पड़ेगा, बट इस वीडियो में हम टैक्सेस में डिटेल में नहीं जाएंगे। हम उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम माल्टा और बाकी ईयू कंट्रीज़ में सैलरी और टैक्स बैंड कंपेयर करेंगे और नेट इनकम आपके सामने रखेंगे डिफरेंट सेक्टर्स में, जिससे कि आपको एक बेटर कंपैरिजन मिल पाए बाकी ईयू कंट्रीज़ के लिए। तीसरा पॉइंट, कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो क्योंकि माल्टा प्राइमरीली इंपोर्ट्स पे डिपेंड करता है और बहुत सारी ईयू कंट्रीज से भी इंपोर्ट करता है, कोविड की वजह से वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन अफेक्ट हो चुकी थी,
जिस वजह से ट्रांसपोर्टेशन प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थे। और अभी फ़िलहाल अगर देखा जाए तो यूक्रेन और रशिया की जो वॉर है उसकी वजह से भी प्राइसेस अफेक्ट हो रहे हैं। तो क्योंकि इंपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कंज्यूमर पे शिफ्ट हो जाती है क्योंकि प्रोडक्ट के प्राइस में ऐड हो जाती है। और हमने हमारे पर्सपेक्टिव से एक वीडियो पहले हम बना चुके हैं जिसमें हम लिडल के प्राइसेस के बारे में डिस्कस करते हैं, वो हम इस पे यहाँ पे कहीं पे लिंक कर देंगे, आप वो जाके देख सकते हैं, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग है। बट हाँ, क्योंकि मैं यहाँ पे 4 साल से रह रहा हूँ पिछले, तो मैंने प्राइसेस को डबल होते हुए भी देखा है बहुत सारी चीज़ों में। तो पहले जब मैं यहाँ पे इनिशियली आया था तब कुछ अलग प्राइसेस थे, आज अगर मैं कुछ लेने जाता हूँ तो बहुत ज़्यादा अलग प्राइसेस हैं। और ये ट्रेंड मेरे को लगता है फ्यूचर में थोड़ा सा कंटिन्यू होगा क्योंकि इंपोर्ट्स डिपेंड ऑन ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपोर्टेशन इस समय बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। इवन प्राइसेस इफेक्ट हो रही हैं उन चीज़ों से। बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपनी कमोडिटीज़ पे एक्सपोर्ट का बैन लगा रखा है जिस वजह से वो माल्टा में हम इंपोर्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो जिस वजह से डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट हिल जाता है, उसकी वजह से भी प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं अगर आप कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से देखें तो बाकी यूरोपियन कंट्री से, क्योंकि हम लोग सी लॉक, हम एक आइलैंड है तो हमें सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती। यही अगर हम कहीं और यूरोप में होते, लैंडलॉक कंट्री होती, तो बाय रोड ट्रांसपोर्ट हो पाती चीज़ें। बट यहाँ सब कुछ इंपोर्ट होना पड़ता है सी रोड से या एयर फ्रेट से, तो उन चीज़ों का कॉस्ट भी प्रोडक्ट में ऐड हो जाता है जो कि इवेंचुअली कंज्यूमर को फेस करना पड़ता है। 4th पॉइंट में हम बात करेंगे पानी की। आई डोंट नो अगर आपको ये कहीं से पता चला हो या नहीं, बट माल्टा में पानी पीने का इज़ नॉट एप्रोप्रिएट कि आप टैप वाटर आप डायरेक्टली पी लें जैसे हम बैक इन इंडिया हम कर सकते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि जो यहाँ पे पानी का सोर्स है वो मिक्स्ड है, सी वाटर है प्लस ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर बहुत ही लिमिटेड है यहाँ पे, इसीलिए सी वाटर को फिल्टर करके ग्राउंड वाटर के साथ मिक्स करके ये लोग यहाँ पे सप्लाई करते हैं, और फिर भी उसमें सॉल्ट का एलिमेंट रह जाता है। इसलिए यहाँ का पानी पीने के लिए या फिर डेली यूज़ में नॉट एप्रोप्रिएट फॉर यूजेज। और इसका एग्जांपल मैं हूँ और अभिषेक है। मेरा हेयर फॉल यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मेरी बालों की जो वॉल्यूम है वो अप्रॉक्सीमेटली 40% रिड्यूस हो गई है और कॉन्टीन्यूसली हेयर फॉल हुए जा रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए मैं आपको भी बोलूँगी, अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो प्लीज़ प्रिपेयर होके आए इस चीज़ के लिए और सोच समझ के आए कि आपको अपना सेल्फ केयर कैसे करनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको अपने सेल्फ केयर के लिए ध्यान में रखनी है। 5वां पॉइंट, पीआर। हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं जो यहाँ पे 15-20 सालों से हैं लेकिन वो आज तक पीआर ऑब्टेन नहीं कर पाए। एक तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ के रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं पीआर के लिए, प्लस चेंज इतने होते रहते हैं रूल्स के आदमी खुद ही समझ में आता है। तो हाँ, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि माल्टा में पीआर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। इमेजिन अगर आप 15-20 साल से यहाँ पे हैं, बहुत सारे लोगों ने तो यहाँ पे घर भी ले रखे हैं, इन्वेस्ट कर रखा है, फिर भी उनको पीआर नहीं मिल पा रही है। तो नॉर्मल लोगों के लिए जो हम काम करते हैं, वैसे रूल है 5 साल बाद आप अप्लाई कर सकते हो, बट क्या 5 साल बाद लोगों को पीआर मिल जाता है? मेरे को तो आज तक कोई भी नहीं मिला जिसको पीआर मिल चुका हो यहाँ पे। तो अगर आप पीआर के पर्पस से देखना चाहते हैं तो आई एम श्योर कि आपको पता होगा यूरोप में और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो ईजिली पीआर दे देती हैं, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। माल्टा में नॉट बी द राइट डेस्टिनेशन फॉर यू अगर आप पीआर के पर्पस से आना चाहते हैं। यूरोप के बाहर जाना चाहते हैं तो आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा, नंबर 1 पे तो कनाडा है। यूरोप में मेरे ख्याल से पोर्चुगल कहते हैं लोग के मिल जाता है आसानी से, तो आप पोर्चुगल ट्राई कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि आप 5 साल यहाँ पे बिताएंगे और फिर आपको पासपोर्ट मिल जाएगा, आपको पीआर मिल जाएगी, ऐसा बहुत मुश्किल है। बहुत रेयर सर्कमस्टेंसेस में, या मुझे तो नहीं लगता 5 साल में किसी को मिलता भी होगा, क्योंकि लैंड मास लिमिटेड है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लिमिटेड है। इसीलिए यहाँ पे वीज़ा को पीआर में कन्वर्ट करने की कंडीशंस बहुत ज़्यादा है। इजीली नहीं कन्वर्ट करते हैं वो भी लिमिटेड पीरियड के लिए। सो दैट वाज इट गाइस। ये थे कुछ कॉन्स के पॉइंट जो आपको माल्टा आने से पहले कंसीडर करने हैं, और कुछ और पॉइंट्स भी हैं रेसिज्म के बारे में और सेफ्टी के बारे में, जो कि ज़्यादा डिटेल में तो हम जाएंगे नहीं उसके बारे में, क्योंकि ये चीज़ें हर जगह है, मोस्टली यूएस, कनाडा, यूके, हर जगह है। अगर आप इंडिया से बाहर आएंगे, किसी और कंट्री में जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको एक अलग फ्रेम में आपको पोर्ट्रे किया जाता है।
तो ये सब चीज़ें हर जगह हैं। सो इन चीज़ों के लिए आपको अपने आप ही प्रिपेयर होना है, अपने आप को ही स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि ये चीज़ें आप फेस कर पाएँ। और केसेस सेफ्टी को लेकर भी हुए हैं यहाँ पे लेटली, एक इंडियन के साथ भी हुआ था सेफ्टी को लेके। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप इंडिया से बाहर आ रहे हैं और यूरोपियन कंट्री में आ रहे हैं आप रात बेरात कहीं पे भी घूम सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान खुद रखना है। मैं रेसिज्म के बारे में एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन को फेस करें तो डोंट बी डिसहार्टेंड, बिकॉज हम लोगों ने सबने कभी ना कभी ये चीज़ें फेस की है। तो ये हर जगह होती है, अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं, बट आप उस चीज़ को अपने एक्सपीरियंस में जोड़ें, बट उस चीज़ को अपना बेस ना बनाएं। वो होती है, सबके साथ होती है, आप पुट इट बिहाइंड यू एंड मूव फॉरवर्ड, बिकॉज इफ़ यू कीप थिंकिंग अबाउट इट इट्स गोइंग टू रूइन द एक्सपीरियंस फॉर यू। आप ज़्यादा दिल पे ना लगाएं उस चीज़ को। We've met some very good people and we've met some very bad people, but that is all part of the experience. तो होती है ये, आप मूव ऑन करें, कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह होती है। इट्स नॉट दैट सिर्फ माल्टा में है, यूएस जैसी डेवलप्ड नेशन में भी है, यूके में भी है, सब जगह होती है। तो बहुत ज़्यादा फोकस ना करें उन चीज़ों पे। और हमने एक मुहिम भी चलाई है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको लगता है कि आप माल्टा में अकेले हैं या आपका कोई फ्रेंड है वो यहाँ पे अकेला है, हमने एक फेसबुक पे कम्युनिटी बनाने की कोशिश की है। हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारे अच्छे लोग हैं, आपको कुछ क्वेश्चंस हो आप उस पर पूछ सकते हैं, या अगर आपको लगता है आपका कोई फ्रेंड माल्टा में है उसको ज्वाइन, आप उसको लिंक भेज सकते हैं, वो ज्वाइन कर सकता है। तो हम लोग सब हैं, आपको कोई भी क्वेश्चंस हो आप नीचे कमेंट्स में डाल दें। हम ऑलरेडी उस ग्रुप पे हैं, आपको उस ग्रुप पे कुछ पूछना है तो आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, ग्रुप से हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। बाकी हम लोग कोशिश करेंगे जिसकी जो हेल्प हो सके हम लोग कर लेंगे। आपके कोई क्वेश्चंस हो आप नीचे डालें, आपको कुछ और पूछना हो, अगर आपको कमेंट्स में कंफर्टेबल नहीं लगता है आप ग्रुप पे कांटेक्ट करें। तो ये था आज का वीडियो जहाँ पे हमने डिस्कस किए थे माल्टा के कुछ कॉन्स। जैसे कि हमने पहले बोला, प्रोज हम डिस्कस कर चुके हैं, ये हम यहाँ पे कहीं पे लिंक कर देंगे, आप वो देख सकते हैं जाके। तो दोनों वीडियोस को कंबाइन करके देखें जहाँ पे आपको प्रोज भी समझ में आएंगे और कॉन्स भी समझ में आएंगे। तो लेकिन हम लोग फिर भी यही कहेंगे कि आप लोग अपने एंड से खुद रिसर्च करें, अपनी सिचुएशन आपको खुद पता है कैसी है। तो आप सिर्फ हमारे कहने पे या किसी और के कहने पे ना रिलाई करें, आप खुद स्टडी करें कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव है माल्टा आने का, या आप क्या फ्यूचर सोच के आ रहे हैं यहाँ पे। रिसर्च करें, और मैं यही कहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन लेके ना आएँ, क्योंकि यहाँ पे जब आएंगे आप सब कुछ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको आगे किस तरीके से प्रोसीड करना है। तो दैट वाज इट गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और हम फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे, बट प्लीज़ वो कमेंट कि आपको और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए और क्या आपकी क्वेरीज है, ताकि हम आपकी क्वेरी रिजॉल्व करने के लिए उस पर वीडियो बना पाएँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को माल्टा को लेके या यूरोप को लेके हम बनाते रहेंगे। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और कोई ऐसा है जिस तक आप ये वीडियो पहुंचाना चाहते हैं आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं ये वीडियो। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चाओ।